हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में कि जब गुडविल या प्रीमियम न्यू पार्टनर इन काइंड लेके आता है। इससे पहले हमने किया था जब गुडविल कैश में लेके आए। तो जब भी कोई पार्टनर इन काइंड लेके आएगा प्रीमियम को, अपनी गुडविल को, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसकी। तो इसका डायरेक्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि सी कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट एंड टुवर्ड्स इज लाइफ कैपिटल और शेयर ऑफ कैपिटल गुडविल। जो सी है वो कुछ एसेट्स दे रहा है अपने कैपिटल और अपने शेयर ऑफ गुडविल के बदले में। तो वह एसेट्स स्टॉक है, डाटा है, लैंड और प्लांट मशीनरी। ये 4 एसेट दी हैं सी ने अपनी कैपिटल और अपनी गुडविल के बदले में। और सी जो है वो एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। और उस टाइम जब सी एडमिट हुआ उस टाइम हमारी फर्म की गुडविल है 7,50,000 रुपीज़। तो अभी हमें एंट्री करके दिखानी है। इससे पहले हमने किया था कि जब सी अपना गुडविल का पार्ट कैश में लेके आ रहा है, बट अभी जो सी है वो अपनी गुडविल और कैपिटल दोनों ही इन काइंड लेके आया, इन फॉर्म ऑफ एसेट्स लेके आया है, कैश में नहीं लेके आया है। तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जब जो पार्टनर है वो अगर कैश में लेके आता अपनी गुडविल और कैपिटल, तो हम एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। तो वह एंट्री कुछ ऐसे होती, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते टू सी कैपिटल, जितनी सी की कैपिटल आई है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ऐसे कुछ हमारी एंट्री होती है। बट अभी जो है वो कैश और बैंक वर्ड यूज़ नहीं होगा क्योंकि सी है वो अपना पैसा कैश में नहीं लाया है। तो हम कैसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अभी हमें ये नहीं पता कि सी की गुडविल कितनी है, सी की कैपिटल कितनी है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें गिवन होता था कि सी की कैपिटल और गुडविल कितनी कितनी है। पर अभी सी की कैपिटल और गुडविल सेपरेट नहीं गिवन है, पर पूरी फर्म की गुडविल गिवन है। तो हमें पता है कि जब टोटल गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 7,50,000 रुपीज़। तो हमें जस्ट चेक करनी है कि सी की शेयर गुडविल कितनी आएगी, मतलब सी के हिस्से में कितनी गुडविल आएगी। तो सी के हिस्से में गुडविल आएगी टोटल गुडविल का जितने शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है, मीन्स टोटल गुडविल का 1/6 शेयर, क्योंकि वो 1/6 शेयर के लिए ही एडमिट हो रहा है। तो अभी कितना निकल गया है, हमारा निकल गया 1,25,000 रुपीज़। क्या निकल के आ गई, सी की गुडविल निकल के आ गई। अब सी की गुडविल आ गई हमारे पास, जो पैसा बच जाएगा वो कैपिटल में लग जाएगा। तो हमें बस एंट्री करनी है। एंट्री हमारी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता था पहले वाले एंट्रीज में, जहाँ पे जो गुडविल है कैश में आती थी। पर अभी गुडविल कैश में नहीं आ रही, इन काइंड आ रही है। तो जिस भी फॉर्म में हमारे पास आ रहा है उसी फॉर्म को हम डेबिट कर देंगे। मीन्स हमारे पास क्या क्या आया है कैश के बदले में। हमारे पास कैश के बदले में आया है स्टॉक आया है, डेटर्स आए हैं, लैंड आई है, प्लांट मशीनरी। तो हम इन चारों एसेट को कर देंगे डेबिट। और जैसे हम अपनी एंट्री करते थे टू सी कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेम वैसे ही रखेंगे। सिर्फ हम कैश और बैंक की जगह, मतलब अगर कैश आता तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते, और अगर कैश की जगह कुछ काइंड फॉर्म में आ रहे हैं हमारे पास तो हम उस काइंड फॉर्म को डेबिट कर देंगे। तो अभी हम एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक है हमारे पास तो हम एंट्री कर देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। ऐसे ही फिर डेटर्स आए हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद लैंड आई है तो लैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 एसेट आई हैं। और उसके बाद आई है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, बाकी तो सब कुछ सेम चलेगा, टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि हमें सिर्फ कैश की जगह जो पैसा है वो इन एसेट में मिल रहा है, मतलब पैसा कैश में मिलने के बजाय वो हमें एसेट मिल रही है। तो हमने उस एसेट को डेबिट कर दिया। बाकी हमारी एंट्री सेम है, टू सी कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो स्टॉक कितने का है, 60,000 रुपीज़ का स्टॉक है। डेटर्स हमारे पास 80,000 रुपीज़ के हैं। लैंड हमारे पास 2 लाख की है। और सेम ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 1,20,000 रुपीज़ की है। तो टोटल हमारे पास हो गई है 4,60,000 रुपीज़। पर अभी हमें वही बात है कि नहीं पता कि कैपिटल कितने की, गुडविल कितने की है। तो इसी वजह से हमने निकाला था कि गुडविल कितने की है, सी की शेयर की। तो सी का शेयर का गुडविल का पार्ट है 1,25,000। तो मीन्स 460 में से जब हम 125 प्लस करेंगे
जो पैसा बच गया हमारे पास वो हमारी कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा स्पेशली मेंशन था कि जो सी ने फॉलोइंग एसेट दी है टुवार्ड्स हिज कैपिटल और गुडविल, मीन्स जितना शेयर गुडविल का होगा उसमें से जो पैसा बचेगा एसेट्स में से वो सारा कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट पे जाएगा, क्योंकि सी ने दोनों को मिला के दोनों के लिए अपने एसेट को कंट्रीब्यूट किया है, मतलब कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी। तो अभी हमने पहले गुडविल का शेयर निकाल लिया, क्योंकि कैपिटल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल को। तो जो गुडविल की इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने गुडविल को कैलकुलेट किया। सबसे पहले गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद हमने फिर जो पैसा बच गया हमारे एसेट्स अकाउंट से वो हमने सारा का सारा कहाँ डाल दिया, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जो पैसा बच गया वो कैपिटल अकाउंट में आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहाँ पर जो गुडविल है वो बोट इन कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट, और इन काइंड फॉर्म में है तो जो भी एसेट जो भी कुछ आ रहा है हमारे पास उन सबको डेबिट करके बाकी एंट्री हमारी सेम चलेगी। ये हो गया हमारा पॉइंट पूरा। हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो सेकंड केस में ही जो हमने सेकंड केस किया था कि गुडविल जब कोई नया पार्टनर कैश में लेके आता है तो उसकी वो भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में हमने किया था कि जब कैश में मतलब कैश में ही लेके आ रहा है बट वो इन फॉर्म ऑफ एसेट लेके आ रहा है, मतलब जो है वो ऐसा नहीं है कि कैश कुछ भी नहीं लेके आया अपने गुडविल के बदले, तब वो अपनी इन काइंड लेके आए तब कैसे एंट्री करेंगे। तो अभी उसी में सेकंड केस के अंदर ही पॉइंट है कि जब पूरा गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, मीन्स कोई नया पार्टनर है वो अपने गुडविल कैश में ही लेके आया है, सेम पॉइंट है। बट अभी क्या हुआ कि जो गुडविल है वो पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट में है, तो कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे जब गुडविल पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर है। तो एंट्री हमारी कैसे होगी, कुछ कई बार क्या होता है कि नया पार्टनर तो अपने कैश में गुडविल लेके आता है पर पहले से ही जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जो पुराने पार्टनर्स की बुक्स में पहले से ही गुडविल मेंशन होती है। तो सबसे पहले हमें वो पुराने वाली गुडविल जो ऑलरेडी बुक में है उसको राइट ऑफ करना होता है। उसके बाद हम जो नया पार्टनर है, नई गुडविल आएगी, उसके बाद एंट्री होगी जब पुरानी गुडविल की ट्रीटमेंट हो चुकी होगी। जब पुरानी गुडविल, जब एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है, जब उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब हम उसको राइट ऑफ कर देंगे तो उसके बाद ही नए पार्टनर की गुडविल की एंट्री होगी। तो जब हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी गुडविल है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन है, उस गुडविल को सबसे पहले हम राइट ऑफ करेंगे इन द ओल्ड रेशो इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और गुडविल अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। और किस फॉर्म में राइट ऑफ करते हैं, किस रेशो में राइट ऑफ करते हैं, तो हम ओल्ड रेशो में ही उसको राइट ऑफ करते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लिखा मिलता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो सबसे पहले ये वाली एंट्री होगी कि सबसे पहले हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद जो नई गुडविल आएगी, नया पार्टनर आएगा, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट और गुडविल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और किस रेशियो में कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, तो जो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो होगी उसी में वो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है हमारा, आरती भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। आरती और भारती एक फर्म में पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स आरती भारती, ओल्ड रेशियो 3:2। वो एडमिट करते हैं सारथी को एज ए न्यू पार्टनर, और अभी सारथी के आने के बाद उनकी न्यू रेशियो बनती है 2:1:1, मतलब 2:1:1 उनकी नई रेशियो बनती है। सारथी बोट 1 लाख रुपीज़ फॉर इस गुडविल। अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कैपिटल के लिए भी कुछ लेके आया है सारथी, सिर्फ इतना लिखा कि सारथी है वो 1 लाख रुपीज़ गुडविल के नाम के लाए हैं। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट ₹60,000। अभी यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, मतलब गुडविल पहले से है बुक्स ऑफ अकाउंट में 60,000 क्योंकि किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में आरती और भारती की बुक्स में है। तो मतलब जो गुडविल पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट में, सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट होगी, सबसे पहले उसकी एंट्री होगी और उसके बाद एंट्री होगी आरती भारती और मतलब जो सारथी पैसा लेके आया है, सारथी जो 1 लाख रुपीज़ गुडविल के लाए हैं, उसके बाद वो बाद में एंट्री होगी क्योंकि वो नई गुडविल हो गई, नया पार्टनर हो गया। और जो अभी ऑलरेडी बुक्स में दिख रहा है हमें 60,000 रुपये, जो आरती भारती की बुक्स में ऑलरेडी हैं, पर सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ करेंगे। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए एंट्री हमारी क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट मीन कि आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद आरती के बाद सेकंड ओल्ड पार्टनर भारती, तो भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट। और तो कोई ओल्ड पार्टनर है नहीं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो हम यहाँ पर गुडविल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कब करेंगे? जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स होगी। जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी बुक गुडविल होगी तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ किया जाएगा, उसके बाद आगे की एंट्रीज होंगी। तो कितने की गुडविल है हमारे पास? 60,000 रुपीज़ की गुडविल है और वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन द रेशो ऑफ 3:2। तो उसको हम राइट ऑफ करेंगे 3:2 में राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ इन 3:2। तो उसको मैं राइट ऑफ करना है तो 60,000 का 3/5, 3/5 मीन्स 12,000, 12 मल्टीप्लाई 3 36,000 और 24,000। तो ये हमारी सबसे पहले एंट्री हो गई जहाँ पर गुडविल पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर्स, पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी। तो सबसे पहले हम उसको राइट ऑफ करेंगे जहाँ पर एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इन देयर ओल्ड रेशियो वो है वो राइट ऑफ होगा। तो अभी ये वाली जो लाइन थी हमारी यहाँ से यहाँ तक, उसका तो काम बन गया। अब उसके बाद हमारी एंट्री रहती है यहाँ तक कि जहाँ पर सारथी है वो नया जो सारथी अपने हिस्से के गुडविल का पैसा लेके आया है इन कैश, तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे एंट्रीज करेंगे, अब वो देखते हैं। उससे पहले हमें पता है, हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी कोई नया पार्टनर है वो अपने गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे वो गुडविल आने की, फिर हम सेकंड एंट्री करते हैं कि वो गुडविल का पैसा हम गुडविल का पैसा है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। कि मीन्स जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल का पैसा उनको देगा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं और उसी रेशो में देगा जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। मतलब कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को अपने गुडविल के पैसे देता है जिस भी रेशो में वो सैक्रिफाइस करते हैं। तो हमें निकालनी होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जिस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो के अलावा कुछ गिवन नहीं होता, मीन्स जिस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं होती तो वहाँ हम ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लेते हैं और हमें जरूरत नहीं पड़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने की। पर अभी इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो भी गिवन है और ओल्ड रेशो भी गिवन है, तो मीन्स हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला हमारा होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सिंपल सा फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो हमें सैक्रिफाइस दो पार्टनर करेंगे, आरती और भारती, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स वही है। तो सबसे पहले हम आरती का देखते हैं कितना शेयर निकल के आता है। आरती का जो ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग शेयर है वो 3 + 2 3/5 हो गया। और आरती का फिर हमें चेक करना न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। तो आरती का न्यू रेशो के अकॉर्डिंग है 2 + 1 + 1 4, तो मीन्स 2/4। ऐसे ही आरती के बाद हम चेक करेंगे भारती का। तो भारती का बनेगा ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग उसका शेयर है 2/5, ये रहा हमारा 2/5, माइनस न्यू रेशो के अकॉर्डिंग उसका शेयर है 1/4। तो इसका एलसीएम आ गया 20, 4, 12, 5, 10 मीन्स 2/20 और इसका आ गया 20, 4, 8 - 5 मीन्स 3/20। तो अभी सिंपल सा निकल के आ गया हमारा आरती और भारती का सैक्रिफाइसिंग रेशो कि किस रेशो में वो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। तो सिंपल आ गया 2:3 में वो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। तो अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। अभी सबसे पहले उसके जो है पैसा उनका आया है जो गुडविल का, उसकी एंट्री करेंगे। तो अभी पैसा गुडविल का आया है, उसकी एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। हम वैसे एंट्री करते थे 2, जो नया पार्टनर उसको कैपिटल अकाउंट भी करते थे क्रेडिट, बट यहाँ पर कैपिटल कुछ हमें नहीं दे रखी, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कि जो भी हमारे पास गुडविल का पैसा आया है वो हमने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। कितना पैसा है गुडविल का? सारथी बॉट 1 लाख रुपीज़ फॉर शेयर ऑफ गुडविल।
तो सारथी 1 लाख रुपये लेके आए अपनी गुडविल का, तो मीन्स हमने यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ कर दे बैंक अकाउंट में डेबिट और 1 लाख रुपीज़ कर दे यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री हम करते थे कि वो गुडविल का पैसा है जो प्रीमियम फॉर गुडविल, अब हम ट्रांसफ़र करते थे अपने ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में और इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो वो रेशो हम निकाल चुके हैं पहले से ही। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स से हमारे पास यहाँ पर आरती कैपिटल अकाउंट और भारतीय कैपिटल अकाउंट, 2 ही ओल्ड पार्टनर्स है हमारे पास सिंपल। तो आरती कैपिटल अकाउंट और भारतीय कैपिटल अकाउंट। कितने पैसा हमें ट्रांसफ़र करना है, 1 लाख रुपीज़, और किस रेशो में करना है, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफ़र करते हैं और हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी निकल के आई थी अभी, 2:3 जो है वो निकल के आई थी अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये हमारा हो गया 1 लाख का आरती का शेयर आ जाएगा 2/5। 2/5 मीन्स 40,000 और 3/5 मीन्स 40,000 और 60,000 रुपीज़। ये हमारा आ गया इनका प्रीमियम फॉर गुडविल का जो है पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है अभी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर ट्रांसफ़र किया है। जिस भी क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो ना गिवन हो तो वहाँ पर ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी, वहाँ पे आपको कुछ भी अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर जिस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन मिलेगी, ओल्ड भी गिवन है, तो वहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये वाली एंट्री होगी जब हम गुडविल का पैसा आरती और अपने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी तक हमने दोनों वीडियोज़ के अंदर 2 केस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने एक केस कंप्लीट करके सेकंड केस शुरू किया था और अभी इस वीडियो में सेकंड केस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड केस, जब कोई भी नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आता। तो जब कैश में नहीं लेके आया तो कैसे एंट्री करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ पर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी न्यूमेरिकल में डाउट हो, किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं सोल्यूशन निकल रहा हो, तो वहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका ही है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए। साथ साथ हमने ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ताकि आपकी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आईडी पर भी मेल कर सकते हैं हमारी। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अब भी प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। कुछ भी कमी लग रही है तो आप हमें बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो डिसलाइक करके हमें बताएं कि कहाँ कमी है, ताकि हम वहाँ इम्प्रूव कर सकें।